Hello students. So as we were discuss about the hydrocarbons, so हाइड्रोकार्बन्स में जो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वो रहेगा द डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस ऑफ ए फंक्शनल ग्रुप इन मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन। मीन्स इसका मतलब क्या है उसको समझने की कोशिश करते हैं। डायरेक्टेड इन्फ्लुएंस, डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस का मतलब है कि यदि ये बेंजीन रिंग है और बेंजीन रिंग के ऊपर कोई भी एक ग्रुप लगा हुआ है और उस ग्रुप की अपनी खासियत है से हम मान लेते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप का मतलब क्या हुआ, ये रिंग में अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो इसका क्या क्या इन्फ्लुएंस रहेगा, कहाँ कहाँ इलेक्ट्रॉन की जो डेंसिटी है ये इंक्रीज कर देगा इस रिंग के अंदर। इससे पहले दो तीन पॉइंट्स है जो आपको पता होने चाहिए। ये पोजीशन मैं फिर से थोड़ा सा बता दूं आपको। इस पोजीशन को हम बोलते हैं ऑर्थो पोजीशन, इस पोजीशन को हम बोलते हैं मेटा पोजीशन और इस पोजीशन को हम बोलते हैं पैरा पोजीशन। ठीक है, रिस्पेक्टिवली यहाँ पर भी सेम होता है, ये ऑर्थो हो जाएगा, ये मेटा हो जाएगा और उस टाइम पर इसको हम पैरा बोलेंगे। ठीक है, तो इन चीज़ों को ध्यान में रखना है। ये कैसे कैसे इन्फ्लुएंस्ड होती हैं, एक छोटी सी स्ट्रक्चर यहाँ पर हम बनाकर दिखाएंगे। उससे पहले हम ये देखते हैं कि यहाँ पर मेन पॉइंट्स क्या हैं। व्हेन मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन इज सब्स्टिट्यूटेड टू फर्दर सब्स्टिट्यूशन आइदर ऑर्थो एंड पैरा प्रोडक्ट्स ऑफ और मेटा प्रोडक्ट्स आर प्रीडोमिनेंटली फॉर्म। डिपेंड करता है कि यदि इलेक्ट्रो सब्स्टिट्यूशन इलेक्ट्रोलाइटिक सब्स्टिट्यूशन हो रहा है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो रहा है, तो जब वहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल जो अटैक करेगा मीन्स वो ऑर्थो या पैरा पोजीशन पर लगेगा या मेटा पोजीशन पर लगेगा। तो ये दो हमारे पास फॉर्मेशन उस दौरान होने के चांसेस हैं। दिस डिपेंड, ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, दिस डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट्स ऑलरेडी प्रेजेंट इन द बेंजीन रिंग एंड नॉट ऑन द नेचर ऑफ द एंटरिंग ग्रुप। ये इस एंटरिंग ग्रुप के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा, ये किसके ऊपर डिपेंड करेगा, जो उसके ऊपर बेंजीन रिंग के ऊपर जो सब्स्टिट्यूएंट्स लगा हुआ है ये उसके ऊपर डिपेंड करेगा। लेट्स सी हाउ ये उसके ऊपर डिपेंड कैसे करता है। अब एक छोटा सा पोर्शन है जो उसको बनाकर देखते हैं ताकि सारी की सारी जो बातें हैं वो आपको समझ में आए। इस पर्टिकुलर पॉइंट के अंदर यदि हम एक बेंजीन रिंग को फॉर्म करते हैं और बेंजीन रिंग के ऊपर हमने एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा दिया, फॉर एग्जांपल वी हैव इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। अब इस इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप के अंदर क्या होगा, देखते हैं उसे। ये हमारे सारे बॉन्ड्स है जो बेंजीन के तीन बॉन्ड्स हमने बना रखे हैं। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप इस रिंग के अंदर इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करेगा। जब ये रिंग के अंदर इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करेगा तो देखिए इस कार्बन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी जिसके कारण ये बॉन्ड जो है वो ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए कि नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या देखने को नजर आएगा। यहाँ पे अब हमने क्या देखा कि ये बॉन्ड को कोई छेड़छाड़ नहीं हुई इसके साथ भी कोई छेड़छाड़ नहीं हुई। यहाँ पर क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप आ जाएगा। अब ये बॉन्ड ब्रेक हुआ, ये बॉन्ड ब्रेक हुआ तो इधर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। अब इस नेगेटिव चार्ज ये जब आगे की तरफ मूव करेगा तो नेगेटिव चार्ज यहाँ पर आएगा और यहाँ से ये बॉन्ड ब्रेक होके इधर आ जाएगा। सो लेट्स सी नेक्स्ट क्या हो रहा है हमारे पास। सो यहाँ पर हम देखते हैं कि जब ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप विद इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज भी आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, और यहाँ पर ये बॉन्ड बन गया इलेक्ट्रॉन से, इधर अब नेगेटिव चार्ज आ गया और यहाँ पर ये आ गया। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, अब ये यहाँ पर बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा और ये बॉन्ड फिर से ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, अभी देखते हैं कि नेक्स्ट में देखने को जो मिलेगा वो आप ये देखेंगे कि ये डबल बॉन्ड इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप विद अ पॉजिटिव चार्ज। यहाँ पर क्या होगा, दिस वन एज द डबल बॉन्ड, दिस वन एज द डबल बॉन्ड और इसके ऊपर क्या चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। नाउ नेक्स्ट में क्या होगा, ये बॉन्ड यहाँ बनेगा और ये फिर से आपको वापस से ऊपर जाता हुआ बॉन्ड टूटता हुआ नजर आएगा और ये सारी की सारी इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो गई। ये बॉन्ड टूटा तो इसका पॉजिटिव चार्ज क्या हो गया, फिनिश हो गया। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, एक बॉन्ड यहाँ, एक बॉन्ड यहाँ और अब एक बॉन्ड यहाँ। शुरू कहाँ से हुए थे, यहाँ से। अब देखिए बॉन्ड ने अपनी पोजीशंस जो है वो चेंज कर ली। तो ये पांचों की पांचों जो स्ट्रक्चर्स बनेगी, दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकंड, दिस इज थर्ड, दिस इज फोर्थ एंड दिस इज फिफ्थ। ठीक है, इन पांचों की पांचों स्ट्रक्चर्स के अंदर खास बात देखने की क्या है, जैसा कि अभी भी मैंने आपको रिंग की पोजीशंस के बारे में बताया, तो जो नेगेटिव चार्ज है वो ऑर्थो पोजीशन पर
एंड पैरा पोजीशन पर आया। ठीक है, अब मान लीजिए कि यदि इसके साथ हम से ये बेंजीन रिंग है और कोई भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप यहाँ पर लगा हुआ है और हम यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल्स यहाँ पर इसके साथ रिएक्शंस करवा रहे हैं, तो कहाँ लगेगा इलेक्ट्रोफाइल्स? इलेक्ट्रोफाइल वहाँ लगेगा जहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई होगी। और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ कहाँ आई है? यदि हम इन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में देखें तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एक ऑर्थो पोजीशन पर ज़्यादा है और एक पैरा पोजीशन पर ज़्यादा है। ठीक है, तो हमें कैसे प्रोडक्ट्स मिलेंगे ये हम बखूबी बता सकते हैं। अब हम अगर हम इसके प्रोडक्ट्स को बनाने की कोशिश करें तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप एक लगेगा यहाँ पे और दूसरा जो हमें प्रोडक्ट मिलेगा वो मिलेगा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप विद यहाँ पर ये इलेक्ट्रोफाइल पैरा पोजीशन पर लगेगा। ठीक है, कारण इसका यही रहेगा क्योंकि इन दोनों पोजीशंस पे जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो ज़्यादा है। ठीक है, अभी इसी पोर्शन में यदि हम छोटा सा और चेंज करके देखें तो जो चेंजेस मैं आपको बताऊं तो यदि सेम वे में अगर हम यहाँ पर रिंग और यहाँ पर हम इलेक्ट्रॉन विड्राविंग ग्रुप लगा दीजिए। इलेक्ट्रॉन विड्राविंग ग्रुप क्या करेगा? अब इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा। जब इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा तो सेम स्ट्रक्चर्स बनेंगी, स्ट्रक्चर्स में कोई चेंजेस नहीं आएंगे। पर हाँ, फ़र्क कहाँ आएगा? जहाँ जहाँ अब नेगेटिव चार्ज आपने देखा था वहाँ वहाँ अब क्या आएगा? पॉजिटिव चार्ज आपको नज़र आएगा। यानी कि उस ऑर्थो और पैरा पोजिशन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो हो जाएगी, दैट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विल रिड्यूस। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाएगी? रिड्यूस हो जाएगी। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रिड्यूस हो जाएगी तो उस दौरान क्या होगा? अब मेटा पोजीशन पर आप देखें कि इनके कंपैरेटिव में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई रहेगी। तो अब देखते हैं कि हमारे प्रोडक्ट्स क्या बनेंगे। तो हमारे प्रोडक्ट्स बनेंगे जब इसके पास इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप लगा होगा और हम इसको इलेक्ट्रोफाइल्स के साथ अटैक करवाएंगे, तब ये कहाँ जाएगा? ये यहाँ पर जाकर अटैच होगा। तो हमें क्या प्रोडक्ट मिलेगा? दैट विल बी, हमें प्रोडक्ट मिलेगा इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप के साथ विद मेटा वन, हमें मेटा वाला प्रोडक्ट मिलेगा। तो इस तरह की रिंग्स को जब इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप लगे होते हैं तो हम बोलते हैं मेटा डायरेक्टिंग रिंग। मेटा डायरेक्टिंग रिंग, इट इज कॉल्ड मेटा डायरेक्टिंग रिंग। ठीक है, अब उस तरह के प्रोडक्ट्स यानी कि जब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा होगा, जब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप यहाँ पर आप देखेंगे तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप के साथ साथ वहाँ पर उस रिंग को क्या कहेंगे? यहाँ दोनों के दोनों मैं आपको बनाकर दिखाता हूँ। ये रिंग है और यहाँ पर लगा हुआ है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। इस रिंग को हम बोलेंगे ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग। और जब रिंग के ऊपर आप देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप लगा हुआ है तो हम इसे बोलेंगे मेटा डायरेक्टिंग रिंग। ठीक है, अब इन दोनों बातों में ही हमें यहाँ पर देखने को मिला है कि ये ऑर्थो एंड पैरा प्रोडक्ट्स यहाँ पर आपको मिलेंगे। किसके ऊपर डिपेंड करता है? ये इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है। ये किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? जो उसके ऊपर सब्स्टिट्यूएंट्स लगा हुआ है। ठीक है, तो नेचर ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट्स के ऊपर ये डिपेंड करता है कि आपके जो प्रोडक्ट्स हैं वो क्या क्या बनेंगे। ओके, नेक्स्ट है वही ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग, जो ऑलरेडी मैं आपको सारा समझा चुका हूँ। ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग के अंदर यहाँ एग्जांपल लिया हुआ है, जैसे फिनोल का एग्जांपल है मेरे पास। ठीक है, फिनोल के एग्जांपल में यदि रिंग को मैं आपको शो करना चाहूँ तो रिंग कुछ इस तरीके से शो हो सकती है, ये O एंड H। और इस ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन लोन पेयर में है और ये रिंग में बहुत ईजीली जो है इलेक्ट्रॉन दे सकता है। तो इस वजह से ये हुआ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। अब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है तो यहाँ पर हम देखेंगे ये कैसी रिंग रहेगी? ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग रहेंगी। ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग में यहाँ पर देखेंगे कि ऑर्थो पोजीशन पर नेगेटिव चार्ज, पैरा पोजीशन पर नेगेटिव चार्ज, सेम वे में एंड फिर से ऑर्थो पोजीशन पर आपको नेगेटिव चार्ज दिखाई देगा और अल्टीमेटली आपको ये फिनोल की फॉर्मेशन दिखेगी और वहाँ पर जो चेंजेस आ रहे हैं बॉन्ड के अंदर वो चेंजेस भी देखने को मिले। द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज मोर ऑन द ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन, हेंस द सब्स्टिट्यूशन टेक्स प्लेस मेनली एट दिस पोजीशन। तो अब इलेक्ट्रोफाइल जो है सब्स्टिट्यूट कहाँ होगा? ओनली ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पर आपको देखने को मिलेगा। OH ग्रुप एक्टिवेट्स द बेंजीन रिंग फॉर द अटैक ऑफ द इलेक्ट्रोफाइल। तो ये इलेक्ट्रोफाइल जो है बहुत ईजिली इसके ऊपर अटैक कर देगा उस दौरान। ठीक है, क्योंकि उसे इलेक्ट्रॉन चाहिए। मेटा डायरेक्टिंग का जो बेस्ट एग्जांपल है वो है
नाइट्रोबेंजीन का। जो नाइट्रो ग्रुप होता है, नाइट्रो ग्रुप इतना अच्छा आई मीन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग नेचर का होता है कि ये रिंग से इलेक्ट्रॉन खींच लेता है अपनी तरफ। देखिए, ये रिंग से इलेक्ट्रॉन खींच रहा है क्योंकि ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, मोर ओवर नाइट्रोजन भी बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो रिंग से इलेक्ट्रॉन ऊपर की तरफ आएंगे। जब रिंग से इलेक्ट्रॉन ऊपर की तरफ आएंगे तो क्या होगा, ये डबल बॉन्ड, जो सिंगल बॉन्ड था, दैट सिंगल बॉन्ड, ये सिंगल बॉन्ड किस में कन्वर्ट हो जाएगा, डबल बॉन्ड में, क्योंकि अब रिंग से इलेक्ट्रॉन ऊपर की तरफ आ रहे हैं तो ये डबल बॉन्ड बन चुका है। डबल बॉन्ड बन चुका है तो यहाँ से ऑक्सीजन ने अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींचे हैं तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया। ठीक है, अब यहाँ से इलेक्ट्रॉन गए हैं तो जिस पोजीशन पर आपको क्या देखने को मिलेगा, पॉजिटिव चार्ज। ये कौन सी पोजीशन है, ऑर्थो पोजीशन। इस ऑर्थो पोजीशन पर आपने क्या देखा, पॉजिटिव चार्ज देखा। अब इस पॉजिटिव चार्ज को ख़त्म करने के लिए ये बॉन्ड जो है वो इस तरफ आएगा। ठीक है, बॉन्ड इस तरफ आएगा तो अब जब ये यहाँ से शिफ्ट हो जाएगा तो इधर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो यहाँ देखते हैं कि बॉन्ड इधर शिफ्ट हो गया और पॉजिटिव चार्ज यहाँ शिफ्ट हो गया। दिस इज द, ये कौन सी पोजीशन हो गई, पैरा पोजीशन। दिस इज द पैरा पोजीशन। नाउ इस पॉजिटिव चार्ज को ख़त्म करने के लिए ये बॉन्ड यहाँ पर आएगा। नाउ दिस इज द बॉन्ड, और यहाँ पर आप क्या देखेंगे, इस पर्टिकुलर पॉइंट पर क्योंकि बॉन्ड बना है तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज अब देखने को मिलेगा। ये कौन सी पोजीशन होगी, फिर से ऑर्थो पोजीशन हो गई। ठीक है, अब वहाँ से हमने देखा था कि बॉन्ड नीचे से ऊपर की तरफ गया था, तो क्योंकि बॉन्ड ऊपर से नीचे आए थे, अब ऊपर से नीचे गए हैं, नीचे से ऊपर गए हैं तो वापस नीचे आएंगे तो ये बॉन्ड फिर से बनेगा, बॉन्ड बनेगा, और बॉन्ड बनते ही यहाँ पर आप क्या देखते हैं कि फिर से ये नाइट्रो ग्रुप बन गया। पोजीशंस जो है वो बॉन्ड्स की जो चेंज हो गई है, और ये इस पर्टिकुलर पॉइंट पर मेटा पोजीशन पर कुछ भी नहीं हुआ है। मेटा पोजीशन पर कुछ नहीं हुआ है कि यानी कि जो पॉजिटिव चार्जेस आए हैं वो कहाँ कहाँ हैं, वो ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पर है। तो मेटा पोजीशन पे आप देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो हाई है। अब जिसकी वजह से यदि इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पर अटैक करेगा तो वो कहाँ पर जाएगा, मेटा पोजीशन पर बहुत इजीली अटैच होगा। सो लेट्स डिस्कस इट। द ग्रुप विच डायरेक्ट the incoming group to the meta positions are called meta directing group. The overall electron density on the benzene ring decreasing, making further substitutions difficult. Overall तो ये decrease हुआ, जो substitution difficult उसको बना देगा। This is also called directing groups, sorry deactivating group। इनको क्या बोलते हैं हम, deactivating group बोलते हैं। इन्होंने रिंग को deactivate कर दिया। The electron density on ortho and para position comparatively less than the meta position। comparatively less होती है। वहाँ पर हमने देखा कि इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं बॉन्ड टूटने के बाद, बट यहाँ पे कंपैरेटिवली यहाँ कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा। तो उस वजह से क्या होगा, कंपैरेटिवली यहाँ इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा है, कंपैरेटिवली ज़्यादा है, हैंस द इलेक्ट्रोफाइल अटैक ऑन दी मेटा पोजिशन। नाउ नेक्स्ट इज कार्सिनोजेनिटी। कार्सिनोजेनिटी मीन्स दो सब्सटेंसेस विच प्रोड्यूस कैंसर, वो सब्सटेंस जो कैंसर प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, एंड टॉक्सिसिटी, टॉक्सिक प्रोड्यूस करते हैं, जो उनकी टॉक्सिसिटी होती है। बेंजीन एंड पॉली न्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन्स कंटेनिंग more than two benzene ring merged together are toxic and possesses carcinogenic property। बेंजीन या कुछ ऐसे पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। पॉलीन्यूक्लियर मीन्स जिसके अंदर न्यूक्लियस की संख्या एक से ज़्यादा होगी, दैट इज़ पॉलीन्यूक्लियर। वो मीन्स जब मर्ज टुगेदर हो जाएंगे तो वो टॉक्सिसिटी प्रोड्यूस करते हैं, और उस मीन्स पोजेसिस कार्सिनोजेनिक प्रॉपर्टीज। कार्सिनोजेनिक प्रॉपर्टी मीन्स बॉडी के अंदर कैंसर प्रोड्यूस करते हैं। दे एंटर इनटू द ह्यूमन बॉडी एंड अंडरगो बायोकेमिकल रिएक्शंस विच डैमेज डीएनए एंड कॉज कैंसर। वो कैंसर को कॉज करते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर जो एक पर्टिकुलर एग्जांपल्स हैं हमारे पास, तो बहुत इंपॉर्टेंट है 1,2 बेंजा एंथ्रासीन। ठीक है, 1,2 बेंजपायरीन एंड 3